अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा साधु। उकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मय्या कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मय्या कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मय्या कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलयेतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलयेतु मे भन्ते। तदीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलयेतु मे भन्ते। खमामि 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 आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वच अथ निप्पान संपत्ति मीनाते समिंजतु अहं भन्ते नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tutiyampi Sangam Sharanam Gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Tatiyampi Buddham Sharanam Gacchami. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Tatiyampi Dhammam Sharanam Gacchami. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi Sangam Sharanam Gacchami. ते शरणगमनं परिपूर्णं Aham Bante पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Pranatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Kamesu Missachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि Surameraya Majja Pramadakana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. ते शरणेन सधिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ Aham Bante साधु साधु साधु। तो मेरे प्यारे धम्म के बंधुओं, धम्म के ब्रदर्स सिस्टर्स, हमेशा की तरह आज भी हम रत्न सूत्र का पाठ करके विश्व में जो सभी को पीड़ित और दुख दे रहे वाले कोरोना वायरस जल्द से जल्द इस दुनिया से खत्म हो जाए, उस तरह से हम प्रार्थना करके और सारे मानव जातियों को सुख शांति आनंदित जीवन मिले, उस तरह से हम ये रत्न सूत्र पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी आप लोग, हम अपने अभी अभी जो पंचशील का याचना किए हैं उस शील को याद कीजिए और ये ठान ले कि अभी मेरे शरीर वचन मन पूर्ण तरह से शील से स्नान करके परिशुद्ध साफ है, बिल्कुल एक बुद्ध की चित्त तरह, एक मार्ग फल प्राप्ति के व्यक्ति की तरह सारे अकुशल धर्म से अलग हूँ मैं। तो इसे पुण्य से भरा हुआ शुद्ध चित्त से मैं तथागत भगवान बुद्ध स्वयं खुद से पाठ किए हुए सत्य वचन परित्राण को पाठ करने जा रहा हूँ। ये सत्य वचन से मैं खुद और सारे मानव जातियों को, सारे सत्व प्राणियों को भी इसका आनिसंस प्राप्त होकर सुख शांति मिले। इस तरह हम करुणा चित्त रख के परित्राण पाठ शुरू करेंगे। साधु
นิทัพพุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวะพุทธสุมนาภวันตุอโทปิสักกาจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทสัพเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปัจจายติวาจารัตโตจะหารันติเยภลิงตัสมาหิเนรักขตาอัปปมัตตายังกินจิวิตังอิทวาอุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยทัสสะคาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมรัสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเศธโธปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะเวจติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคลาอัตถสตังปสัทธานจัตตาริเอกานิยุคานิโหนติเตทักขินายยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนังหิเตปฏิปัตตามมตังวิคัยหลัตถามุทานิพุติงพุญชมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยทินทกิโรปัทวิงสิโตสิยาจตุปิวาเตปิอสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติพุสัพปมัตตานะเตภวังอาธรรมบาทิยันติธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสสัทธัสสนสัมปทายตยัสสุธรรมจหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะศีลปตังวาปิยทัสสิกินจิจตุหปายเยหิจวิปมุตโตจัจจาปิทานานิอภาโภกาตุงอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวาอภาโพโสตัสสะปฏิ
ติจทายะอภะปตาทิตปทัสสวุตตาอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวันนัปปคุมเพยถาปุสิตาเคคิมหานามาเสปตมัสสมิงคิมเหตถุปมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิทัมปิพุทเทรตนังปณิตังเมเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญญูวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิติธรรมปิพุทเทรตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนางปุรานังนวังนาติสัมภวังเวรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาภิชาอวิรุณหิจันทานิพพันติธีรายทายัมปฏิโกอิธัมปิสังเครตนังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุญาณิทัพพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสปุสิตังพุทธังนมัสสามสุวัตติโหตุญาณิทัพพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสปุสิตังธัมมังนมัสสามสุวัตติโหตุญาณิทัพพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสปุสิตังสังฆังนมัสสามสุวัตติโหตุ साधु। तो आज हमें इस दोपहर को हमारे प्रजा गुरु महेंद्र सर नरसिंह गाथा के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सामने आएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए ध्यान साधना करेंगे। इसके वजह से हम उनकी बातें अच्छी तरह से सुन सकें। तो इस ध्यान साधना में हम अपने दिमाग पर, अपने मन पर जितनी भी बातें हैं वो सब निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल खाली कीजिए अपने दिमाग, अपने मन को। जैसे कि हम पानी भरने के लिए घर के बाल्टीन वगैरह खाली करके जाते हैं, क्योंकि बाहर से हम पानी भरते समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर के ला सके। उसी तरह जब भी हम ध्यान साधना की बातें या धर्म चर्चा की बातें होते हैं, तो अपने मन दिमाग को बिल्कुल उसी तरह खाली रखना चाहिए। तभी हम वो भंते जी से या अपने गुरु जी से कही हुई अच्छी बातें भर के ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपनी सारे चिंताएं, जो हमारे अपनी खुद की भी हो सकते हैं या फैमिली की भी हो सकते हैं, बच्चों की, अपनी
काम की, हर तरह की हो सकते हैं, हम उसको निकाल फेंकेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा की तरह अपनी ध्यान साधना पर जो हम हर रोज कर रहे हैं, समारोह करके, या जो ध्यान साधना हम अपने गुरु या हमारे महेंद्र सर से जो हम ध्यान साधना की विधि सीखे थे, उसे भी हम अपना कर ध्यान साधना कर सकते हो। कौन सा विधि अपना कर आप ध्यान साधना करोगे तो अच्छा होगा, या आपको आनंद, आपके मन को शीतल, मन की सारी चंचलपन कम होते हैं, उसी पर हम गौर करके ध्यान साधना करते हैं। याद रखिए, यह चंचल मन को वश में करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये चंचल मन को वश में करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपनी मनपसंद विधि तरीकाओं से ध्यान साधना करते हैं। हमेशा याद रखिए, त्रिशरण हमारे ही अंदर है। बुद्ध भी हमारे ही अंदर है, पर हम उसे देख नहीं पाते। जब तक हम इस तरह आंख बंद करके बैठेंगे नहीं, तब तक हम अपने अंदर रहे हुए उस बुद्ध को देख नहीं पाते। दूसरी जगहों में दूसरी बातें जब हमें देखना हो तो हम आँख खोलेंगे, आँख को खोलना पड़ता है। पर ये हमारे सधर्म में, बौद्ध धर्म में, अगर आप देखना चाहते हो तो अपनी आँखों को बंद करना होगा, तभी हम खुद को देख पाते हैं, खुद के अंदर के बुद्ध को देख पाते हैं, हमारे अंदर छुपे हुए संस्कार को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भविष्य को भी हम देख पाते हैं, अतीत को भी हम जान पाते हैं।
तो शांत से थोड़ी देर के लिए हम अपने अपने हिसाबों से जो ध्यान साधना करते आए हैं उसी तरह से हम ध्यान साधना करेंगे।ตั้งใจหลวมๆสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราให้รู้สึกสบายทำใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจไปเรื่อยๆในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 तो इस तरह से हम अपने मन को अकुशल धर्म से अलग करने के बाद हम अपने हिसाब से अपने इस शुद्ध चित्त से जो हर रोज प्रार्थनाएं अधिष्ठान करके आए हैं, करते आए हैं, उसको अभी करेंगे। कोरोना रूपी जल से जल इस दुनिया से खत्म हो जाए और मैं अपने आप और मेरे परिवार के सारे सदस्यों सुख शांति से आनंदित जीवन जी सकें। कोई भय अंतराय दुख पीड़ा का सामना करना ना पड़े।
तो सभी अधिष्ठान कीजिए, प्रार्थना करके बैठिए। सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चैकानंचयं बलं अरहन्तानंच तेजेन रकं वन्दामि सब्बसो सबबुद्धानुभावेन सबधम्मानुभावेन सबसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अच्छा, तो उसके बाद हम महेंद्र सर प्राजा गुरु की नरसिंह गाथा की बातें पे हम चर्चा करेंगे। वो यहाँ आ चुके हैं। उनके माइक ऑन है या नहीं? जी, सबसे पहले तो वंदामी बनते जी, आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा। और कल जिस तरीके से बात चली थी नरसिम्हा सुत्ता के बारे में, तो पहले हम लोग ये नरसिम्हा सुत्ता या फिर भंते जी की कुछ बातों को याद करें। भंते जी ने कहा था कि हमारा जो धर्म होता है तो वो 4 पिलर पर आधारित होता है, 4 तत्व होते हैं जिसके आधार पर ही ये धर्म होता है। वो आपको याद दिला दूं। पहली चीज थी कि हम लोग देव ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। उसके बाद भंते जी ने कहा था कि हम लोग किसी आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानते। तीसरी बात ये कही थी कि हम लोगों का विश्वास ये भी नहीं है कि हम लोग किसी ग्रंथ को भी नहीं मानते, जैसे पुराण है, भगवत गीता है, वेद, पुराण, ये जो भी है तो इनको भी हम लोग नहीं मानते। और उसके बाद में अंत में कहा था कि हम लोगों का परिवर्तन होता है क्योंकि हम लोग अनित्य होते हैं। जो चीज नित्य नहीं होती है तो अनित्य होती है। तो देखिए, तथागत भगवान बुद्ध ने इतनी सुंदर अच्छी तरीके से जो भंते जी के द्वारा ये हमारे को पता चला, तो इसमें जो तीसरी लाइन है कि हम लोग किसी भी किताबों को नहीं मानते, ये लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक छोटी सी गाथा में कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई आपको बड़ा व्यक्ति बता रहा है, इसीलिए भी विश्वास मत कीजिए। कोई आपको किताबों में आपने पढ़ा है, इस बात पर भी विश्वास मत कीजिए। और आप अपने बुद्धि के पटल पर जांच करके देखिए कि क्या ये सही है या नहीं है। मतलब हमारे अंदर एक तर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। और जब हम लोग वो तर्क करते हैं तो उसी तर्कों से हमारे को वो सारी गुत्थियां हमारे को सुलझ में आती। और ऐसा ही जब पिछला लॉकडाउन था तो मैंने बहुत सारी किताबें, टाइम था तो बहुत सारी किताबें जस्ट ओवर लुकिंग किया था, पढ़ने की कोशिश किया था। और उसमें एक महापरित्राण पाठ ये जो देख रहे हैं कोशिश की थी। और इसको पढ़ते पढ़ते जब मैं ऐसे ही गाथा पढ़ रहा था तो मुझे वो सारी चीजें पता चली। और उसमें ये नरसिम्हा सुत्ता ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये नरसिम्हा सुत्ता क्या है? ये नरसिम्हा सुत्ता ये है कि 7 साल के बाद, मतलब वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु वापस आते हैं, कपिल वस्तु वापस आते हैं बुद्ध होने के बाद। और वो पहली बार जब आते हैं तो पहली बार जब आते हैं तो राहुल भी तो उनसे पहली बार मिलने वाला होगा। तो एक माता अपने
लड़की को अपने बच्चे को किस तरीके से बताती है कि उसके पिता दिखने में कितने सुंदर है, वो कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, उनकी वाणी कितनी मतलब उनका हर एक तरीके से उनका वर्णन किया गया है। और जब उस चीज का वर्णन किया गया है तो उस वर्णन को सुनने लायक है, जिसे नरसिम्हा मतलब तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये नरसिम्हा जैसे हैं, मतलब सिंहों मतलब नरों में नर, ऐसे नरसिम्हा के जैसे है, ऐसे इस गाथा में वर्णन किया गया है। लेकिन इस चीज को समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा जिस तरीके से एक-एक गाथा लेता हूँ, क्या उस तरीके से समझाऊँ या पूरी की पूरी गाथा मैं ले लूँ और उसके बाद उस चीज को समझाने की कोशिश करूँ? आप कैसा चाहोगे? क्या मैं पूरी की पूरी गाथा ले लूँ एकदम से और उसके बाद मैं समझाऊँ, या फिर एक-एक गाथा का अर्थ जैसे मैं महामंगल सूक्त समझाता हूँ, उस तरीके से समझाऊँ? आपको कैसे लगता है? और हमेशा की तरह जो हाँ, एक-एक समझाते हो उस तरह से। अच्छा। तो चलिए, हम लोग हमेशा की तरह इस चीज को समझते हैं, लेकिन इस चीज को समझने से पहले मैं आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ कि ये रतन सुत्त मतलब रतन सुत्त नहीं, नरसिम्हा सुत्ता जो आया है, तो उसके बारे में। नरसिम्हा सुत्ता जब माता यशोधरा अपने बच्चे को कह रही है, तो इमेजिन कीजिए कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने सारे भिक्षु संघ के साथ नीचे में वो प्रवचन कर रहे हैं और सारे लोग सुनने के लिए इतने आतुर हो चुके हैं, इतने आतुर हो चुके हैं कि वो नजारा देखते ही बनता है। और उनके साथ कितने ही भिक्षु हैं, कितने ही उपासक उपासिका है, और कपिल वस्तु के सारे लोग, कपिल वस्तु का उनका परिवार भी उस चीज को देख रहा है। लेकिन केवल 2 लोग अलग है, उनसे अलग है। वो कौन है? पहले तो यशोधरा और उसका उनका पुत्र राहुल। अब ये राहुल जब छोटा सा है, केवल 7 साल का है, तो उस 7 साल के बच्चे को वो माता ये गाथा के द्वारा समझा रही है कि उनके पिता कैसे दिखते हैं। और देखिए, इस तरीके से अगर आप भी, क्योंकि आप भी अगर अपने पति की इसी तरीके से अगर बताने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। चकवरङ्कितरतसुपादो लक्षणमण्डितायतपौः चामरछत विभूषितपादो एष हि तुय्य पिता नरसिंहो। एष हि तुय्य पिता नरसिंहो। इस गाथा के आधार पर वो यशोधरा कहती है कि देखो, जिनके चरण यह रक्त वर्ण है, जो चक्र से अलंकृत है, जिनकी एड़िया सुंदर है, जिनके चरण चरवर तथा छत्र से सुशोभित है, जो सभी नरों में उत्तम है, जो वहां पर सभी नरों में उत्तम है, जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है।
साक्य कुमार वरो सुकुमालो लखन चित्तित पुण्य शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो ऐसहि तुइया पिता नरसिंह ऐसहि तुइया पिता नरसिंह। वो माता कहती है जो सुकुमार शाक्य है, जो सुंदर चिन्हों से युक्त है, जिनका शरीर संपूर्ण शरीर यह संपन्न है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, जो शरीर से संपूर्ण है, ये जिन्होंने लोकहित के लिए गृह त्याग को कर दिया, क्योंकि बुद्ध उस समय के सिद्धार्थ जो लोकों में करुणा मैत्री करते थे और उन्हीं के दुख मुक्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और वही जो सभी नरों में सिंह के समान दिख रहे हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। पुण्य सका भोम पियो नारनागो मत गजिंद विलासित गामी ए सही तुई। एक पूर्ण चंद्र के समान चमक रहा है, इतना तेज उनके चेहरे पे है, जो नरों में हाथों के समान दिख रहे हैं, जो तथा देवताओं और नरों सभी के वो प्रिय है, मतलब देवता के भी वो प्रिय है और सभी नर नारियों के भी जो प्रिय है। ये देखो जो गजेंद्र था मदमस्त होकर चले जा रहे हैं एक गजेंद्र की तरह, और जो नरों में सिंह के समान है, वही तेरे पिता है बेटा, वही तेरे पिता है। खतिया संभव अग्कुलीनो देव मनुष्य नमस्सित पादो शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो ऐसहि तुइया पिता नरसिंह ऐसहि तुइया पिता नरसिंह। और उनका जो कुल था, तो कुलों में वो क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए और वो वैसे ही अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। ये जिनके चरणों में नर नरानर सभी आप देख सकते हैं, जिनके सामने सारा का सारा कुनबा नतमस्तक हो रहे, भिक्षु हो या नर हो नारी हो, जो सभी लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिनका चित्त शील समाधि से प्रतिष्ठित है, जो हमेशा शील समाधि में रत रहते हैं और जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। आयतयुता सुसठितनासो गोपमुखो अभिनील सुनंतो इंद्रधनु विनोलभमुखो ऐसहि तुइया पिता नरसिंह ऐसहि तुइया पिता नरसिंह। ये देखो बेटा कि जिनकी नासिका चौड़ी है, जो सुडैल है, जो ऋषभ के समान दिखते हैं, ये जिनके नेत्र भी सुनील वर्ण है, ये जिनकी भुएं इंद्रधनुष के समान है, ये जो नरों में सिंह दिखते हैं, नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। वाठ सुसठित गीवो सिंह हनु
गराज शरीरो कंचन सुचवि उत्तम वन्नो एसहि तुय पिता नरसिंह एसहि तुय पिता नरसिंह। और बेटा आप देख सकते हैं जिनकी ग्रीवा यानी जबान ये गोलाकार है, जिनकी टोढ़ी मृगराज के समान है और जिनका वर्ण सुवर्ण और आकर्षक है। मतलब तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वर्ण भी इतना आकर्षक था कि कोई भी उनके तरफ एकाएक आकर्षित हो सकते थे, जिनकी मतलब कांति ही सुवर्ण के समान है। और ये जो सभी नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। सीनिध सुगंभीर रमसु सुधोसो इंदगुलबद सुरत सुजियो विसति विसति सेत सुदंतो एसहि तुय पिता नरसिंहो एसहि तुय पिता नरसिंहो। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, ये जिनके मुंह में श्वेत वर्ण के 40 दांत हैं, और ये जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। मतलब इस गाथा में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की सुंदर वाणी का वर्णन किया गया है कि उनकी वाणी कितनी मधुर, और हमने देखा है कि उनके एक एक प्रवचन में कितने ही लोग एक ही प्रवचन में अरहंत होते थे। मतलब कितना आकर्षण होगा उनकी वाणी में, कितनी गंभीरता होगी, एक एक शब्द इस तरीके से नाप तोल कर वो रखते होंगे कि उस एक एक शब्द को सुनने के लिए लोग आतुर होते होंगे, लोग आतुर होते होंगे। और ऐसी ही वाणी उनकी सुंदर थी, और जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, ऐसे वो यशोधरा कहती है, वही तेरे पिता है। अंजन वन्ना सुनील सुकेसी कंचन पट्टा विशुद्ध ललाटी लोसदीपंदर शुद्ध सुवर्णो एसहि तुय पिता नरसिंह एसहि तुय पिता नरसिंहो। ये जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण है, ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, ये जिनका संपूर्ण शरीर औषधि तारे के समान शुभ्र वर्ण है, यही ये जो संपूर्ण नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। गच्छति नीलपथे वियच्छन्दो तारागणा परिवेष्टितरूपो सावकमजगतो समन्वितो एसहि तुय पिता नरसिंहो एसहि तुय पिता नरसिंहो। और इस गाथा में और भी सुंदर तरीके से तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। इस गाथा में वो माता यशोधरा कहती है, ये जो तारांगणा जो हम लोग आकाश में देखते हैं, जैसे चंद्र सभी तारों से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही ये सारे के सारे भिक्षु से घिरे हुए रहते हैं, सारे के सारे भिक्षुओं से घिरे रहते हैं। जैसे एक चंद्र होता है और उनके सभोताल केवल तारे होते हैं, वैसे ही ये आपके पिता है जो संपूर्ण तरीके से भिक्षुओं से घिरे हुए होते हैं। वैसे चंद्रमा तारों से ये अपने श्रावकों से घिरे श्रमणेन्द्र है, उनको श्रमणेन्द्र भी कहा गया है। ये जो नरों में सिंह के समान है, यही तेरे पिता है, यही तेरे पिता है। इतना सुंदर वर्णन इसी गाथा में किया गया है, और इस गाथा को
हम कौन सी गाथा कहते हैं? नरसिम्हा गाथा। साधु साधु साधु। लेकिन अब मैं इस नरसिम्हा गाथा को ही थोड़ा सा आगे और लेकर जाता हूँ, और जब थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ तो वो यशोधरा ऊपर से अपने पति का इतना सुंदर वर्णन कर रही है, उसी तरीके से वो राहुल को ये समझा रही है कि तेरे पिता इतने शीलवान हैं, समाधि से युक्त है, इतना अलौकिक रूप उनके चेहरे पर है, हर एक प्रकार की उनकी स्तुति की, ले हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को अपने पिता का अधिकार दे, अपने बच्चे को अपने पिता देख वही तो तेरे पिता है, तो तू जा अभी उनके पास, और उनके संपत्ति में तू उत्तराधिकारी है, तो उस संपत्ति में उत्तराधिकारी है, तो उससे मांग, उनको वो राहुल फिर दौड़ते जाता है, और जब वो दौड़ते दौड़ तो यही 7 साल बालक राहुल अपने पिता के तरफ दौड़ते दौड़ते जाता है, और दौड़ते दौड़ते जाते हुए पिता को पीछे से, हे पिता, आप मेरे पिताश्री हो, आप मेरे पिताश्री हो, ऐसे करके पुकारता है। और वो उनके पिता उनको देखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, तो ये राहुल उससे उनसे एक चीज मांग लेता है, मैं आपका पुत्र हूँ पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, और जब मैं आपका पुत्र हूँ तो आपकी सारी संपत्ति में मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो आपकी संपत्ति में मुझे उत्तराधिकारी बनाइए। तो गौतम मतलब बुद्ध कहते हैं कि देखो बेटा, आपको जो चाहिए, जैसे आपको सोना चांदी, ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस सारी चीजों का त्याग तो मैंने कभी का कर लिया, लेकिन मेरे पास जो है वो है संस्कार, शील, समाधि, अच्छे गुण, जो अगर मैं आपको दे दूं तो आप हमेशा उसको अपने साथ रख सकते हो, कितने ही लोगों को बांट सकते हो, लेकिन जो जिस प्रकार का धन आपको चाहिए तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो वो फिर से कहता है, जो धन आपके पास है वही मुझे दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं उसके लिए तो आपको प्रवज्जित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रवज्जित होना पड़ेगा, आपको भी मेरे जैसे ही वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, और तब जाके मैं आपको ये सारी चीजें दे पाऊंगा। और ऐसे करते करते वो काफी देर तक भगवान के पीछे 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 जा रहा, लेकिन इसमें वो रोक की ताकत नहीं थी कि राहुल को कोई रोके, कि इतना असीम प्रेम, और एक पिता का अपने पुत्र से ऐसा प्रेम, जो बुद्ध हो चुके थे लेकिन मन में तो उनके लिए कुछ करुणा मैत्री थी, और उनको कोई भी रोकने का सामर्थ्य नहीं था। तभी वो प्रवचित होने के उनसे कहता है, तो आप
चला जाता है कि आवाज एक बात कुछ में आ रही है, आ रही है। हाँ आ रहे हैं महेंद्र जी, पर रुक रुक के आ रहे हैं। यहाँ पर मीट का प्रॉब्लम है शायद। हाँ कितने अच्छे। यहाँ तो वो नहीं आया, कुछ कुछ स्किप होते गया। हेलो, हाँ अभी आ रहे हैं अभी आवाज। आ रहे हैं तो ठीक। तो यहाँ पर हमने कहा कि अभी राजकुमार राहुल जो है तो प्रवज्जित होने के लिए अपने पिता से पुकारता है, कहता है, तो उसे अनुमति दी जाती है। और उनके केशवपन करने के बाद में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो अग्र श्रावक थे, जो सारिपुत्र और महामोगला, तो सारिपुत्र के द्वारा उन्हें प्रवज्जित किया जाता है। और यही जो भिक्षु हुए, मतलब राहुल जो भिक्षु बने, श्रामणेर बने, तो ये सबसे छोटे श्रामणेर या सबसे छोटे भिक्षु के नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। और इतनी सुंदर घटना जिस दिन घटित हुई, तो वो घटना घटित हुई वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा का। कौन सा? फाल्गुन पूर्णिमा का। और इसी दिन और भी कुछ घटनाएं घटी जो हमने अभी नरसिंह सूक्त की बात की, तो उस वो भी घटनाएं मैं आपको बता दूं। जब तो यहाँ तक हमारा नरसिंह सूक्त हो चुका है और राहुल को दीक्षा दी गई। और राहुल को दीक्षा देने के बाद कुछ अन्य घटनाएं भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब ये राजकुमार सिद्धार्थ दुख मुक्ति के मार्ग पर चले जा रहे थे, तो उनके जीवन में फाल्गुन पूर्णिमा की पहली घटना घटित हुई थी कि ये मगध पहुंचे थे। और मगध पहुंचने के बाद में राजा बिंबिसार इनके राज्य में पहुंचे थे। उनका अलौकिक रूप देखकर लोग इतने प्रभावित हो रहे थे, उनके हाथ में भिक्षा पात्र देखकर इतने आकर्षित हो रहे थे कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठ रहे थे। और ऐसे में जब राजा बिंबिसार को पता चला कि ये तो कपिल वस्तु के राजकुमार है, तो वे उनके पास जाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं कि आपके परिवार से हमारे काफी रिलेशंस है और ये रिलेशंस मैत्री है, तो आपके हाथों में ये भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता, क्योंकि आप तो युवा हो। बच्चों का या फिर युवा तक हमारा काम होता है कि उस चीज का उपभोग करना। जब हम लोग युवा होते हैं तो हाथ में तलवार लेना, और जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तब हम लोग ये धम्म की बातें या फिर ये संसार त्यागने की बातें हम लोग कर सकते हैं। और वो इस तरीके से समझाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपके परिवार के साथ अगर कुछ अनबन हुई होगी, तो मैं आपको अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ पर राज्य करें। लेकिन यहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आप बहुत अच्छे हो, आप करुणावान हो, आप मैत्रीवान हो, और आप मेरी इतनी इतनी चीजों को मानने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तो दुख मुक्ति के मार्ग पर सारा ऐश्वर्य छोड़कर आया, सारा ऐश्वर्य छोड़कर आया। सिद्धार्थ की इस बातों को सुनकर वो राजा बिंबिसार को लगता है कि इनकी बातों में वो दम है, ये अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और वो कहते हैं कि आप जब बुद्ध बनोगे तो जरूर और जरूर हमारे नगर में आइए और हमें भी उस ज्ञान को बांटिए। और फिर जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वो यहाँ पर राजा बिंबिसार की तरफ आते हैं।
तो राजा बिंबिसार इतनी सुंदर ऐसी व्यवस्था करते हैं, और इसी दिन उनको वेणुवन भी दान दिया जाता है, वेणुवन। और उसमें 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोग, और इनका पूरा का पूरा परिवार, सारे मंत्री, ये सारे के सारे लोग एक ही समय पर उनसे दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद बोला जाएगा कि उपासक उपासिकाओं की निर्मिति इसी दिन से हुई थी। अब यही समाचार, यही सुसमाचार जब कपिलवस्तु में पहुंचता है, तो इनकी जो माता, मतलब हम लोग गौतमी कहेंगे या उनकी मौसी कहेंगे, वो और अन्य लोग कहते हैं कि हमें बुद्ध से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इतना सुंदर बोलते हैं, उनकी ख्याति, उनकी प्रचिति अब बढ़ रही थी, तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं कि अगर हम लोग मिलने जाएंगे तो हमारा ही लाभ होगा, इससे अच्छा हो कि हम लोग बुद्ध को ही यहाँ पर अपने नगर में आमंत्रित करते हैं, ताकि सभी लोग उनसे मिल पाए और सभी को उनकी मंगलवाणी सुनने को मिले। तो वो क्या करते हैं, पहली बार एक सरदार को और उनके साथ कुछ उपासकों मतलब कुछ सैनिकों को भेजते हैं। लेकिन जब वो वेणुवन में आते हैं, तो वेणुवन में वो चित्र देखकर इतना आकर्षित होते हैं, इतना आकर्षित होते हैं कि वो अपनी सुध ही गवा बैठते हैं। भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध वो एक जगह बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, और लाखों लोग वहां पर बैठकर वो सुन रहे हैं, और किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं आ रही। तो ये सुनते सुनते ही वो स्तब्ध हो जाते हैं, और बुद्ध की वाणी के द्वारा वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनको क्या बताना था ये भूल ही जाते हैं, और वे लोग भी बुद्ध के धम्म में सम्मिलित होते हैं। ये घटना एक बार नहीं हुई, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार भी ऐसे ही घटना हुई। लेकिन ये जो उनके पिता थे, तो उनके पिता बार बार उनके तरफ ऐसे भेजते थे। अंत में उनके जो पिता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे बंते जी ने कहा था ना, कालुदाई जिनका जन्म उसी दिन हुआ था, तो इस कालुदाई मंत्री को उनको उनके को लाने के लिए भेजते हैं, और कहते हैं कि हे मंत्री, हे कालुदाई, आप तो उनके बाल सखा हो, आप तो उनके बाल सखा हो, और अभी उनको लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके ऊपर। अब जब वो कहते हैं आपके ऊपर उनको लाने की जिम्मेदारी है, तो ये कालुदाई उनसे परमिशन लेते हैं कि देखिए, मैं भी वहां पर जाऊंगा और मैं स्वयं भी प्रवज्जित होऊंगा, और अगर ऐसे अनुमति आप मुझे हमें दे देते हो, तो मैं जरूर और जरूर उनको लेकर आऊंगा। और कालुदाई उनसे परमिशन लेकर उस नगर में पहुंचते हैं। कहाँ पर? वेणुवन में पहुंचते हैं, और वेणुवन में जाने के बाद में वहां पर प्रवज्जित होते हैं। प्रवज्जित होने के बाद में वो भी अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। और अब जब ये ठंडी का समय बीतते जाता है, खत्म होते जाता है, तो उस समय देखकर वो ये सुसमाचार बुद्ध को सुनाते हैं कि आपके पूर्वाश्रमी के जो पिता है, आपके पूर्वाश्रमी के जो पिता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कपिल वस्तु का आपका परिवार आपको मिलना चाहते हैं, और आप कृपया करके कपिल वस्तु चलिए। और उस बात को वो मानकर आप कपिल वस्तु जाते हैं। अब कपिल वस्तु में सारे लोग उनकी आतुरता से उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन सारे लोग होते हैं, ये बात समझने वाली है कि सारे लोग तो होते हैं, लेकिन वहां पर यशोधरा नहीं होती, यशोधरा नहीं होती। बुद्ध सभी से मिलते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन से वो यशोधरा को ढूंढ रहे थे। इतने में वो अपने पिताश्री से कहते हैं कि यशो तो नहीं दिख रही है, यशोधरा तो नहीं दिख रही है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि आपके जाने के बाद यशोधरा स्वयं भी आप ही के जैसे तपश्चर्या कर रही थी भगवान। जब उसको पता चला कि आपने केश मुंडन किया है, तो यशोधरा ने स्वयं
अपने केश मुंडन कर लिए। उनको पता चला कि आप केवल एक बार खाना खाते हैं, एक बार खाना खाते हैं। तो उस समय वो भी केवल एक ही बार खाना खा रही थी। इतना ही नहीं, उसे जब पता चला कि आप कैसे सोते होगे, जमीन पर सोते हैं, तो इस बात से वो भी उसी दिन से जमीन पर सोने लगी। सारे राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और एक साधारण वस्त्र धारण करके एक योगिनी की तरह या फिर एक भिक्षुनी की तरह वो जीवन यापन कर रही थी। और वो कह रही थी कि अगर मेरी तपश्चर्या अगर सही है तो बुद्ध मुझे स्वयं मिलने आए, बुद्ध मुझे स्वयं मिलने आए। और यही बात थी कि बुद्ध उनसे स्वयं मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनके दो अग्र श्रावक जो थे, देखो अग्र श्रावक, उनको भी वे स्वयं लेकर गए थे और उनसे कहा था कि देखो, मैं तो इस दुख मुक्ति से के मार्ग से दूर चला गया हूं, लेकिन उसके मन में अभी भी वो सारी चीजें भरी है और वो उस चीज से विरक्त नहीं हो पाई है। तो शायद वो मुझ पर भड़ास निकालने की कोशिश करेगी, मुझ पर चिल्लाएगी, आक्रोश करेगी, और इसीलिए अगर वो मुझे छूती है तो उसे छूने दीजिए, ऐसा वो बुद्ध कहते हैं। और ऐसा ही होता है, जब बुद्ध उनसे मिलने जाते हैं तो उनके पैर पकड़कर वो जोर जोर से रोती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तब बुद्ध उसे समझाते हैं कि देख यशोधरा, तेरी तेरी ही तो वजह से मैं जा पाया। अगर तू राहुल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती तो शायद मैं कैसे जा पाता। लेकिन तूने ही तो कहा था कि बुद्ध सिद्धार्थ, अगर आप घर छोड़ के गृह त्याग करके दुख मुक्ति के मार्ग पर जा रहे हो तो कुछ ऐसा धम्म निकालिए, ऐसा ऐसा रास्ता खोज कर निकालिए कि जब सभी का कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। और वो कहती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ आ सकती थी, लेकिन ये राहुल अब एक दिन का है, इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकती, मैं कैसे आ सकती हूँ, कैसे आ सकती। और वो एक दिन के राहुल को छोड़कर वो चले गए थे। लेकिन कहा जाता है, कल पंडित जी ने कहा था कि हर पुरुष के पीछे, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ऐसे ही वो यशोधरा थी। तो ये घटना हो गई। दूसरी घटना, मतलब दो घटनाओं का भी मैंने वर्णन किया कि वो कपिलवस्तु पहुंचे थे और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद में ये नरसिम्हा गाथा जो यशोधरा कह रही है, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, राजकुमार राहुल को प्रवज्जित किया था। और राजकुमार राहुल ये सबसे छोटे थे। इसके बाद में तीसरी घटना घटित हुई थी। तीसरी घटना ये है कि जो उनके बंधु थे, उनका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। अब ये जो नंद है, तो नंद, इनकी भी प्रवज्जा इसी दिन हुई थी। जिस दिन राहुल की प्रवज्जा हुई थी उसी दिन नंद की भी प्रवज्जा हुई थी। ये तीसरी घटना है। तीसरी घटना, और एक घटना आपको बता दूं कि शुद्धोधन जो राजा हुआ करते थे, तो इनकी जो शादी हुई, तो इनकी शादी जिस दिन हुई तो वो पूर्णिमा जो थी, तो वो भी फाल्गुन पूर्णिमा थी। शुद्धोधन राजा की शादी जो हुई थी, तो वो जो पूर्णिमा थी फाल्गुन पूर्णिमा थी। और एक ही समय दोनों से शादी, मतलब किससे? महामाया और गौतमी, महामाया और गौतमी, इन दोनों से उनकी शादी करवा दी गई थी। और ये शादी उनकी होने के बाद पहले जो पुत्र के रूप में, महामाया के कोख में पहले पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए तो वो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ को उनकी मां छोड़कर चली गई थी। कल इसका भी वर्णन बंते जी ने किया था। तो 7 दिन के बाद वो महामाया अपने पुत्र को छोड़कर चली गई थी। तो उसके बाद जो राजा शुद्धोधन है, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका लालन पालन एक दाई करेगी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। लेकिन उतने में वो गौतमी भी वहीं पर थी। तो
जो गौतमी वहां पर थी, तो गौतमी लपक कर उस सिद्धार्थ को अपने छाती से लगाती है और कहती है, ये मेरी बहन की अंतिम निशानी, ये मेरे बहन की अंतिम और एकमेव निशानी है, तो मैं इसका लालन पालन करूंगी, मैं इसकी सभी चीजें पूरी करूंगी, इसको कोई मैं दाई के हवाले नहीं करना चाहती। और उसको उनको इतना प्रेम दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन इतने में उनको भी पुत्र प्राप्त हुए। किसको? गौतमी को, जिनका नाम था नंद। तो देखिए यहाँ पर, जिससे हम लोग सौतेली माँ कहते हैं, तो सौतेली माँ ने सिद्धार्थ को अपनाया और अपनाने के बाद में अपने पुत्र से भी ज्यादा उनको प्यार किया। और अपने पुत्र की व्यवस्था कहाँ की? तो अपने पुत्र की व्यवस्था एक दाई के हाथों करवाई। मतलब दाई के हाथों अपने पुत्र का लालन पालन करवाया और सिद्धार्थ को अपना स्वयं का दूध पिलाया और उनका लालन पालन वो गौतमी ने किया। और इतनी सुंदर घटना जहां पर हम लोग सौतेली माँ कहते हैं, तो सौतेली माँ जिसके कारण जो हमारे मन में एक क्रोध भरा पड़ा है कि ऐसे ही होती है, ऐसे ही करती है सौतेली माँ, वैसे ही करती है, वो तिरछी नजरों से देखती है, वो तो उनका लालन पालन नहीं कर सकती। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हम लोग देखते हैं। लेकिन ये पहली एक माँ है, जो माँ क्या करती है, उस सौतेले पुत्र को अपने पुत्र से भी ऊपर मानती है और उनका लालन पालन करती है और अपने पुत्र की व्यवस्था दूसरे की तरफ करती है। तो इस घटना से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम लोगों के अंदर इतनी ही करुणा मैत्री होनी चाहिए कि चाहे उस गौतमी का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अंतिम एक घटना जो घटित हुई, तो वो अंतिम एक घटना ये है कि इसी दिन एक घटना घटी थी कि कुछ समाज कंटक लोग थे जिन्होंने कई भिक्षुओं की हत्या की थी। और वो लोग थे, नागवंशीय लोग थे जिनकी हत्या की गई थी। और उस वहां पर एक यज्ञ मनाया गया था, नाग यज्ञ। और उस नाग यज्ञ में कई भिक्षुओं को जलाया गया था, कई मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की वो यज्ञ में डाला गया था, जिसे हम लोग होली कहते हैं। मतलब होली के जैसे उनका ये किया था, किसी का मुंडन कर रहे, कुछ कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, मतलब बहुत हाहाकार किया गया था, जिसे नाग यज्ञ कहते हैं। तो उसी को हम लोग होली कहते हैं, कहते हैं। और उस होली के दिन ऐसी एक गलत घटना घटी थी, जो घटना पूरे बौद्ध धम्म को मतलब कालिमा लगाने वाली ये घटना है। तो ये घटना भी इसी दिन घटित हुई थी। इसी वजह से हम लोग होली ये त्योहार नहीं मनाते, और लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि ऐसा कुछ हुआ था, ये मेरे दिमाग में क्यों आया? मेरे दिमाग में ये इसलिए आया कि पिछले साल मेरा बच्चा एडमिट था। और जब हम लोग मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किए, उस समय मैं प्रोग्राम में व्यस्त था। मेरी पत्नी कहती है, मैं पत्नी से कहता हूँ, मतलब नीलिमा से कहता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम ले लिए, अब मैं इसका क्या करूँ? क्या मैं इसको कैंसिल कर दूँ या क्या करूँ? तो मेरी पत्नी नीलिमा कहती है, हम लोग अस्पताल में हैं, मैं उसकी देखभाल ज़रूर करूँगी, आप अपने प्रोग्राम ज़रूर लीजिए। और उस समय मेरी पत्नी, जो मुझे समय-समय पर मदद करती है हर काम में, तो उसने ही वो मदद की, उसने मोटिवेट किया और मैं अपने काम पर चला गया। और वहाँ पर भी बहुत सारी घटनाएँ घटित हुई। लेकिन इस घटना में मेरे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई कि जो मैत्री है, उसकी एक आँख चली गई थी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्या मैंने उसे हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट किया था कि उसकी एक आँख चली जाए? क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस हुआ था। और वो सारे इसमें से बाहर जो निकला था, तो बाहर निकलने के बाद जब वो घर लौटा था, जिस दिन घर लौटा था, उसको डिस्चार्ज हुआ था, तो वो जो दिन था, तो वो फाल्गुन पूर्णिमा का ही था। और इसके लिए आप सभी की बहुत-बहुत मंगल मैत्री
मुझे मिली, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, और उसी मंगल मैत्री के कारण आज हमारा मैत्री हमारे साथ है। जैसे बुद्ध अपने घर लौटे थे, वैसे ही हमारा मैत्री भी हमारे घर लौटा था। साधु 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 साधु। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। साधु। अच्छा, तो बहुत सारी बातें हमारे महेंद्र सर हमें बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहते हो उनसे तो पूछ सकते हो अभी। ऋतिक, कुछ है? नहीं बनते जी। नवोदय जय भीम सर, नवोदय जय भीम मैम। नवोदय जय भीम। आणखी कोणाला काही विचारायचं आहे? सुनंदा ताई, शुभांगी आई, त्याच्यानंतर आणखीन बाकीचे लोक, भारती आई आहेत. तर कुणालाही काही विचारायचं असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. PS सर, नमोदय जय भीम सर. जय भीम. सर, ते धम्मभूमीवरून स्पंदन आलेली आहे. धम्मभूमीवरून काय आलेली आहे? स्पंदन खोब्रागडे ती आहे इथे. हा, तिच्याशी बोला सर थोडं. ती माझ्या लहान भावाची मुलगी आहे. ओके ओके. फार हुशार आहे ती. ओके. हा. स्पंदन, तुला आवाज आला का माझा? स्पंदन, त्यांचं नाव नाही दिसत आहे सर. अच्छा, मला वाटते ती झाली असेल आता. अच्छा, ती क्विट झाली असेल, एखाद्या वेळेस लेफ्ट केलं असेल. ओके ओके ओके. तर आतापर्यंत होती. ठीक आहे. ओके. तर कुणाच्याही मनामध्ये काही क्वेरी असतील तर मला विचारू शकता. आणि इतकं सुंदर वर्णन यशोधरा आपल्या पतीविषयी म्हणजे बुद्धांविषयी करते. ते तर त्यांचे पतीच होते, परंतु नंतर बुद्ध झालेत, पण त्यांच्याविषयी ती इतकं सुंदर वर्णन करते. पण आज आम्ही जर का आपल्या मुलांना जर का काही सांगायचं असेल तर आपण आपल्या मुलांना काय सांगतो? त्यांच्याविषयी वाईट गोष्टी सांगतो. पण वाईट गोष्टी न सांगता आणि चांगल्या गोष्टी सांगा. आणि चांगल्या गोष्टी सांगून सुद्धा तुम्ही आपल्या मुलांना घडवू शकता. कुणालाच काही नाही विचारायचं आहे? सब शांत हो गए. अब हमारे महेंद्र सर की वाणी से तृप्त हो गए, प्रभावित हो गए. वही सर की वाणी इतनी अच्छी है कि सभी स्तब्ध हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले. और जब हम धर्म की बातें सुनते हैं ना तो दो तरीके से तृप्त होते हैं, एक समझ के और एक ना समझ कर. आप कुछ बोल रहे थे. आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही. आपके माइक ऑन तो है पर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रहे. महेंद्र जी, आप सुन रहे हैं उनको? आई, नमोदय जय भीम, बोला. नाही, तुमचा आवाज नाही येत आहे. माईकला थोडस ऑन ऑफ करून बघा. माईकला. अच्छा. जनबंधू सर मी ओळखले तुम्हाला. त्याला आडवच राहू द्या. ठीक आहे. काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता, पण तुमचा आवाज नाही येऊन राहिला मला.
नाही, आवाजच नाही येत आहे. आवाजच नहीं येता है। साधु साधु। तो यहाँ पर मंजूषा शंभरकर आई भी हमारे साथ जुड़ी है और हम लोग उनसे उनको बताए थे उस दिन। और मंथन भी दिख रहा है मुझे, मंथन उनके साथ जो बच्चा बैठा है मंथन है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आई तुमचा माइक ऑन करा, इथे माइक असते, माइकला ऑन करा। मंजूषा शंभरकर, भंते जी मंजूषा शंभरकर को कनेक्ट कीजिए। अभी सामने था, चला गया फिर। मैंने सबके माइक ऑन कर रखे हैं, आप अपने हिसाब से अपने माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो। हाँ, हेलो। आवाजच नाही येत आहे. काय नेट प्रॉब्लेम. हाँ मंजूषा आई, तुमचा आवाज नाही येत आहे। इकडे सुनंदा आई। हाँ नॅचरलीच आहे, समजलं नाही ह्या गोष्टी। हाँ 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 हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। सब म्हणजे दारू दुरू सारं ठेवून बसता, काय लागणार? आता येत आहे आवाज. हाँ सर, जनबंधू सर, तुमचा आवाज येतो का? नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज येत आहे सर? हाँ, आवाज येत आहे? कोण बोलत आहे आता? सुनंदाई माझ्या स्क्रीन वरती आहे। सुनंदाई, तुम्हाला काही विचारायचं? इतकं मन भरून आलं, खूपच मन भरून आलं. आवाज बरोबर समजत नाही आहे, समजत नाही आहे। नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल, आवाज बरोबर समजत नाही आहे, आवाज बरोबर समजत नाही आहे। काहीच नाही कळत. साधू साधू चला पुढच्या सेशनकडे आपण वळूया। पुढच्या सेशन आपलं भुजंग सूत्र आलेलं आहे आणि एक छोटीशी मंगल मैत्री आम्ही घेऊ। मग भंते जी आगे के सेशन के लिए बढ़ते हैं क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है का। मेरा भी आवाज वैसे ही जा रहा है, मेरा भी आवाज वैसे ही आ रहा है। आवाजच नाही येत। अच्छा तो वो मेरे ख्याल से सबकी आवाजें थोड़े थोड़े ढीले होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पर आज हमें हमारे महेंद्र सर ने बहुत अच्छी बातें बताए हैं। तो अब हम हमेशा की तरह कुछ समय बाकी है हमारे पास, तो हम जल्द से भोजन सूत्र का पाठ करेंगे। ठीक है, एक भोजन सूत्र का जो पाठ बाकी है हमें। भुजंग सूत्र के बाद में हम लोग छोटा सा मंगल मैत्री लेंगे। अच्छा तो महेंद्र जी, तो हम 2 सेकंड के ब्रेक के बाद मिले तो बिल्कुल बिल्कुल मंगल मैत्री भी कर सकेंगे और भोजन सूत्र भी पाठ कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा
तो हम मिलते हैं थोड़े 2 सेकंड के ब्रेक के बाद, ठीक है? साधु साधु।